अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो देखते हैं फिर आज की वीडियो। आज सुबह नमाज़ पढ़ के जब मैं सो गई थी तो मेरी आँख ये शुत्सन फेस्ट के शोर से खुली है। ये लोग ये देखें जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये हमारे एरिये का, हमारे मोहल्ले का ही कह लें कि शुत्सन फेस्ट चल रहा है इन दिनों। तो ये ड्रम की आवाज़ से आँख खुल गई है मेरी और ये लोग इधर से गुज़र रहे थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये शुत्सन फेस्ट यानी शूटिंग फेस्टिवल इनका पिछले 3-4 हफ्तों से शुरू है। हमारे इधर इर्द-गिर्द मुख्तलिफ़ इलाकों का मुख्तलिफ़ औकात में है। हमारा जो सिटी है उधर तो 2-3 वीक पहले हुआ है, तो ये जिस गाँव में मैं रहती हूँ उधर इस वीकेंड पे था इनका ये जो शूटिंग फेस्टिवल है। इसमें ये एक अवामी फेस्ट है। तो शूटिंग के इनके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। परिंदों को ज़्यादातर ये शूट करते हैं और इसके बाद कॉम्पिटिशन के एंड पे जो जीत जाए तो फिर वो इनका किंग बन जाता है और पूरा 1 साल उसने रहना होता है और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से ये दोबारा से यही प्रोसेस फिर से रिपीट होता है और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो फिर अब मैं बाद में किचन में नीचे आ गई थी और नाश्ते का हमारा इधर नाश्ता चल रहा है। इन बच्चों को मैंने आवाज़ दी है लेकिन छुट्टियों में कसम से ये बच्चे इतने सुस्त हुए हुए हैं, ना इनका उठने का कोई टाइम है, ना सोने का। और नाश्ता करते-करते दोपहर का 1 डेढ़ बजा देते हैं ये लोग और जो मर्ज़ी आप कर लें। पता नहीं आप लोग वैसे आप लोग ज़रूर मेरे साथ ये जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि छुट्टियों में आप लोगों की क्या रूटीन है? हमारे घर में तो नाश्ता 12-1 बजे नाश्ता होता है और फिर शाम का खाना 8-9 बजे बच्चे खाते हैं और दोपहर बिल्कुल स्किप हो जाती है। तो मीठे टोस्ट मैंने बना दिए, फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे। अपने लिए मैंने सैंडविच बनाया है और मेरा फ़ेवरेट जो रूह अफ़ज़ा का जो आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है इधर जर्मनी में, तो अरहम और मैं हम लोग सुबह उठ के एक-एक ग्लास वो दूध लेते हैं ठंडा और उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के तो वो पीते हैं। वो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया और रूह अफ़ज़ा का 1 ग्लास लिया है और इस टाइम मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। तो आज मैंने इनसे पूछा है बच्चों से कि खाने में क्या बनाएँ? तो अरहम सॉरी सम्मी ने मुझे कहा है कि मम्मा जी निहारी बनाएँ और सम्मी के मुँह से ऐसे लफ़्ज़ सुन के निहारी और पाए इन इन बच्चों को नहीं पता, इनके लिए शोरबे वाला जो भी सालन हो इनके लिए वो शोरबे वाला सालन ही होता है। तो जब इसने कहा ना मम्मा निहारी, तो मुझे इतना प्यार आया, मैंने कहा चलो आज तो माशाल्लाह से सम्मी ने कहा है कि निहारी बनाओ तो मैं निहारी बना लेती हूँ। मैंने इससे पूछा है समी पता भी है निहारी होती क्या है? कहता हाँ, मैंने वो आंटी के घर ये पिछले दिनों गया हुआ था अपनी एक आंटी की तरफ, तो उधर कहीं इसने नाम सुना है या खाई है, तो कहता नहीं मम्मा जी आज निहारी बनाए और मैंने आज प्लान किया हुआ है कि नान बनाने हैं। तो नान के साथ मुझे समझ नहीं आ रही थी सालन कौन-सा बनाऊँ, तो वो मेरी मुश्किल समी ने आसान कर दी है, ये कह के निहारी बना लें। वैसे मैंने आलू गोश्त का सोचा हुआ था। तो नान बनाने के लिए मैंने यीस्ट जो है वो भिगो के रख दिया हुआ था और इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है और नमक और चीनी भी मैंने जब यीस्ट भिगोया था तो तभी डाल दी थी। अब इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है और बाद में इसके अंदर मैंने जो मैदा है वो डालते जाना है। मैं तो ये देखिए मैंने इसको योगर्ट डाल के तो इस मेज़े को बहुत अच्छी तरह से शनी बेसन के साथ अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया था और ये मैदा इस टाइम मैं डाल रही हूँ और ये मैंने इसको फिर अच्छी तरह से गूँध लेना है और इसको फिर रेस्ट के लिए रख देना है। तो ये सुबह-सुबह मैंने ये काम कर लिया था क्योंकि नान मैंने बनाने हैं शाम को, तो इसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बेस्ट तो यही होता है कि एक दिन पहले यानी रात को अगर मैं ये आटा बना लेती तो बेहतरीन था, लेकिन आज सुबह भी मैंने बना लिया है तो इससे कुछ नहीं होने लगा। ये बेहतरीन नान बन जाएँगे। आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत गर्मी है आज के दिन, टेम्परेचर तकरीबन कह लें कि 30 के करीब जाना है। तो उठते मैंने मशीन भी चला दी थी और ये बेडशीट मैंने उतारी हुई थी, तो मैंने कहा कि सोचा कि ये धूप में खुश्क हो जाएगी, तो मशीन उठते ही मैंने चला दी थी और अब इस टाइम मैंने कपड़े बाहर फैला दिए और इन बच्चों को मैंने डांट-डांट के बाहर निकाला है। ये अपने-अपने कमरों में गेमें खेल रहे थे। इसने अरहम ने आजकल प्ले स्टेशन का वो सुबह दोपहर शाम इसने वो अपनी रूटीन बनाई हुई है, ऑनलाइन ये गेमें खेलता है और असद साहब जो हैं वो भी कोई ना कोई लेके बैठे हुए हैं। पिछले दिनों मैंने इन्हें बिशाराय में भेजा है कि किताबें वगैरह लाइब्रेरी से लेके आओ और रीडिंग किया करो, तो वो भी किताबें भी लेके ला के रखी हुई हैं इन्होंने, लेकिन ज़्यादातर ये अपने आप को ये मोबाइल वगैरह में या इंटरनेट में बिज़ी रखते हैं। तो इस टाइम मैं निहारी का मसाला तैयार करने लगी हूँ। जो साबुत मसाले हैं उनमें मैंने लिया है लौंग, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची थी, सौंफ थी, दालचीनी थी, खुश्क धनिया था, तेज़पात, बातियान का फूल और काली मिर्च थी जो साबुत होती है और इसके अलावा जायफल, जावित्री। और अब मैंने इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा, अपनी
जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो, कश्मीरी मिर्च और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हल्दी इसके अंदर मैंने ऐड कर लेनी है। जो साबुत मसाले थे वो मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं, चाहे तो आप उसे थोड़ा तवे पे भून भी सकते हैं, लेकिन मैंने आज ऐसे ही ग्राइंड कर लिए हैं। और अब बाद में जो पिसे हुए मसाले ऑलरेडी मेरे पास हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। तो अब मैं शुरू करने लगी हूँ निहारी बनाना। तो कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है देसी के अंदर, थोड़ा सा हल्का सा ये गर्म होगा तो इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। तो बाहर डोरबेल हुई थी और ये देखें जी, ये पैकेट मैंने एक रिसीव किया है। है तो आया तो मेरे नाम पे ही है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं ऑर्डर, बच्चों में से किसी ने कोई चीज़ ऑर्डर की हुई है, मुझे लगता है शायद किंजा ने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया हुआ है। तो अब मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने अब चिकन डाल देना है। चिकन को मैंने निकाल के काट के धो के तो रख दिया हुआ था। और इसके अलावा मैंने अब लहसुन अदरक जो है उसका पेस्ट बनाना है। पहले मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो इसको अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें जी, इसकी अभी तक भुनाई चल रही है। ये नज़र आ रहा है कि जैसे इसका जो चिकन है इसका कलर हल्का हल्का पिंक से अब लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैंने लहसुन अदरक इसके अंदर डाल देना है और इसके साथ इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हुआ हो, इसकी खुशबू जब भीनी भीनी से आना शुरू हो जाए तो फिर मैंने इसके अंदर जो मसाले मैंने मिक्सचर पहले से बना कर रखा हुआ था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। मसाले डाल के मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। और ये चिकन चूँकि जल्दी गल जाता है तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल देना है जितना मुझे चाहिए इसका शोरबा। और बाद में थिक करने के लिए इसको शोरबे को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने 2 चम्मच आटा लिया और उसके अंदर पानी डाल के तो वो इसमें ऐड कर देना है और थोड़ी देर पकने देना है। तो ये निहारी फिर बाद में मैंने इसका दम पे रख देना है तो ये पक के तैयार हो जाएगी। तो अब आ जाए उस आटे की तरफ जो मैंने सुबह नान के लिए बना के रखा था। काफ़ी ये फूल गया था, इसे मैंने फिर से एक तरह से इसको गूंद लिया है और उसको फिर मैंने छोटे छोटे से इसके जो बाउल जितना मुझे पेड़े चाहिए वो मैंने पहले से बना के रख लेने, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, अकेली ही बना रही हूँ ये नान। ज़्यादातर वैसे मैं और किंजा हम दोनों इकट्ठे बनाते हैं, ये पेड़े बनाने का और बेलने का काम उसका होता है और तंदूर के ऊपर मैं होती हूँ। लेकिन आज मैंने अकेली ने करना था तो इसलिए मैंने एक ही दफ़ा सारे पेड़े बना के रख लिए थे और फिर बारी बारी बेल के इसको तो ये मैंने नान इस तरह से बना लिए हैं। ऊपर इसको मैंने तिल लगाए हैं और कलौंजी, उसका मैंने मिक्सचर बना के रख लिया था और बाद में इसके ऊपर बटर लगा दिए। तो बहुत मज़े के सही सॉफ्टी बिल्कुल पाकिस्तान जैसे जैसे तंदूरी नान होते हैं वैसे ये बन के तैयार होते हैं। ये जो तंदूर है मेरे पास ये काफ़ी पुराना है, बहुत अच्छा है। मैंने एक दफ़ा इससे पहले लिया था एक नॉन स्टिक वाला, लेकिन उससे ये वाला मुझे बेस्ट लगा। इस तंदूर के ऊपर पहले मैं बाहर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर इसको नान को सेकती हूँ और फिर इसे उठा के तो अंदर रख देना होता है। तो सही बहुत अच्छी इसकी हीट है और बेहतरीन नान बन के तैयार होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि ये होममेड नान है या आपने बाज़ार से मंगवाए हैं। और बटर लगाने से जो इसके अंदर टेस्ट आता है वो बहुत ही लाजवाब है। तो बच्चे माशाल्लाह इनको जैसे सुबह नाश्ता ही किया था इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा, तो भूख लगी हुई थी और जैसे ही मेरा ये नान वगैरह रेडी हो गए थे तो मैंने खाना लगा दिया था और माशाल्लाह से ये सब आ गए हैं। तो निहारी के साथ हमारे घर में ब्राउन प्याज भी बनते हैं, लेकिन आज मैंने कोई नहीं, मैंने नॉर्मल ताज़े प्याज काटे हैं, लीमू है और पतली पतली काशियाँ इसकी अदरक की काट के रखी हैं, थोड़ी सी पेपरोनी है और पेपरमिंट्स है यानी पुदीना। और ये बेहतरीन हमारी निहारी बन के तैयार हुई थी और नान भी बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट और मज़ेदार से बने थे। सही इंजॉय किया हम लोगों ने अपना दोपहर का खाना। तो बाद में जब किंजा आ गई थी तो हम लोगों ने ये पैकेट, मैंने इसे कहा कि चलो आओ देखें, इसके मिलके खोलते हैं, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करना है कि इसमें है क्या। ये आजकल शीन से ही कपड़े मंगवा रही है। तो मुझे एक दो मेरी व्यूवर्स ने पूछा है कि इधर के शीन के कपड़े कैसे होते हैं। मैं वैसे नहीं अपने लिए मंगवाती, लेकिन बच्चियों के लिए, जैसे आजकल की बच्ची, ये हमारी किंजा इसने 1 या 2 दफ़ा ये जो अभी जो क्लाइड इसने पहना हुआ है ये भी इसने शीन से ही मंगवाया हुआ है और ये जो अभी मंगवाए हैं ये भी शीन से ही हैं। 1 या 2 दफ़ा ये पहनती है ज़्यादा से ज़्यादा और बाद में इसने एक साइड पे कर देने होते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने इस तरह से पहनना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना या मानना है, मैं अच्छी चीज़ लेती हूँ। अगर मैंने अपना कोई क्लाइंट लेना है तो मैंने अच्छी उसकी क्वालिटी देखना है, कपड़ा देखना है। और होता थोड़ा महंगा ही है, 60-70 की रेंज में होता है, लेकिन ये है कि मैंने उसे 4-5 साल क्या जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तब तक मैंने उसे पहनना होता है। ये अभी मैं इसकी कपड़े की क्वालिटी देख रही थी तो जैसे सिंपल सी सिल्क, साटन सिल्क होती थी पाकिस्तान में किसी ज़माने में हम लोगों ने पहनी हुई है, तो ये ब्लू वाला वो वाला था और ये जो रेड सा है मैरून सा ये लाइट सी जॉर्जेट है। कपड़ा बस ठीक ही है, बहुत बेस्ट क्वालिटी वाला कपड़ा नहीं है, लेकिन स्टिचिंग और ख़ास तौर पे बच्चियों को ये होता है, किंजा हमारी को ये जो शीइन की फ़िटिंग है वो
पूरी आती है। ये बहुत पतली सी कमज़ोर सी है, तो इसके ये जो शीन से जो कपड़े मंगवाती है तो उसकी फ़िटिंग इसे पूरी आती है, तो इसलिए ये ज़्यादातर वहाँ से मंगवाती है। मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हमारी किंज़ा इधर से ही मंगवाती है, तो ठीक है। 2-4 दफ़ा पहन के एक साइड पे अगर करके रख देने हैं तो जायज़ है ये प्राइस। तो जो दोपहर हम लोगों ने जो बनाए थे नान, उसमें से कुछ मैंने आटा बचा लिया था, तो वो ये शाम को बच्चों ने अपने लिए पिज़्ज़ा बना लिया है। ये इन्होंने टोन फिश डाली है, सब्जियां थीं थोड़ी सी, ये पापरिका वगैरह और स्वीबल वगैरह डाल के, तो एक बड़ा पिज़्ज़ा इनके लिए बन गया था और ये इन बच्चों के लिए काफ़ी था। इन माशाल्लाह सब ने खाया है। किंज़ा ने, सैफ़ ने नहीं, किंज़ा, समी ने, असद और अरहम ने, तो इनके लिए ये काफ़ी था। तो इस टाइम मैं बाहर आई थी, अरहम से मैंने कहा था कि वो गार्डन में पानी दे, घास हमारी बिल्कुल ही जल गई हुई है, पिछले दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये देखने के लिए कि इन्होंने शुरू किया है वो काम या नहीं। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो बाहर गार्डन में बैठ के सूरह वाक़िया पढ़ने का मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरी रूटीन में है कि मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने ज़िक्र अस्कार वगैरह करने होते हैं, सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़नी होती है, तो इस टाइम बैठी बाहर मैं वो पढ़ रही हूँ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।